सो दिस आर द टॉपिक्स फॉर डिस्कशन टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कितनी टाइप्स की ट्रेडिंग होती है। फिर अगर मुझे सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करना है तो फिर वो उसको करने के कितने तरीके हैं। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं। फिर आज हम एक स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे जो कि हम हर सेशन में किया करेंगे। हर सेशन में हम एटलीस्ट एक स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया करेंगे। सो दैट इज द एजेंडा। नेक्स्ट इज कि नेक्स्ट वेबिनार का क्या टॉपिक होगा, Q&A, एंड देन विल बी फिनिशिंग ऑफ द सेशन। सो जैसे कि मैंने बताया आपको कि दो तरह की ट्रेडिंग होती है, डिस्क्रिशनरी एंड सिस्टमैटिक। सो डिस्क्रिशनरी मतलब जहां पे भी लगता है, जहां पे भी जजमेंट डिस्क्रिशन आ गया, सो दैट इज डिस्क्रिशनरी। सेकंड इज सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। अब सिस्टमैटिक ट्रेडिंग क्या होता है कि मेरे कुछ सेट ऑफ रूल्स है। अगर उन रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड आता है तो मुझे वो ट्रेड करना ही है। वहां पे मेरा लगता है या वहां पे मेरा जजमेंट इन्वॉल्व नहीं होगा। हाँ, जब मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूं, ठीक है, जब मैं स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहा हूँ या मेरे दिमाग में जब आइडियाज चल रहे हैं या जब मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ, तब मुझे जितने भी चांसेस लग रहे हैं या जो भी मुझे स्ट्रैटेजी में चेंज करना है वो मैं कर सकता हूँ। बट अगर एक बार मैंने स्ट्रैटेजी बना ली और एक बार मैंने उसका बैक टेस्ट कर लिया, तो फिर जब जब और मैंने उसको लाइव में डिप्लॉय कर दिया, तो फिर जब जब उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड्स आएंगे, आई हैव टू टेक द ट्रेड। मैं ये नहीं बोल सकता कि बहुत बियरिश मार्केट है और अगर मेरा बाय का ट्रेड आ रहा है तो मैं बाय का ट्रेड नहीं लूंगा। ऐसा नहीं होगा। फिर भले ही मार्केट बियरिश हो, बुलिश हो, अगर उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ट्रेड आ रहा है तो मुझे ट्रेड लेना है। यस, आप ये कर सकते हो कि मैं अपने बाय की ट्रेड्स बियरिश मार्केट में ओपन ही नहीं करूंगा, तो वो एक आपका एक रूल हो गया, राइट। अगर उस रूल के अकॉर्डिंग आपका ट्रेड नहीं बनता है तो फिर इट्स ओके। बट अगर आपका ये रूल नहीं था, बट आप इस रूल को चेंज करना चाहते हो या आपको लगता है कि नहीं, तो वो दैट विल नॉट बी कॉल्ड सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, राइट। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का एक एग्जांपल दूं, तो दैट एग्जांपल कुड बी कि जब जब प्राइजेस अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज होते हैं, ठीक है, एंड RSI जो मेरा है वो अगर ओवरसोल्ड एरिया में है, दैट इज बिलो 30, तो फिर आई विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड, राइट। तो ये मेरा सिर्फ एक सिंपल स्ट्रैटेजी है कि अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज हो रहा है और अगर ओवरसोल्ड एरिया में है RSI में, तो फिर वहां पे मुझे लगता है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, राइट। तो दैट इज वन ऑफ माई स्ट्रैटेजी। तो अब इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जब जब भी ट्रेड आएगा, आई विल हैव टू टेक अ ट्रेड नो मैटर व्हाट। क्वांटिटी कितना होगा, कौन सा टाइम फ्रेम मैं यूज करूंगा, एग्जिट, स्टॉप लॉस, सब कुछ उसमें डिफाइन होता है उस स्ट्रैटेजी का। और जब जब वो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग मेरे अकाउंट में ट्रेड्स आएंगे। एज सिंपल एज दैट। सो दो तरह की ट्रेडिंग होती है, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। थर्ड टाइप ऑफ ट्रेडिंग जो कुछ लोग बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि सेमी सिस्टम या सेमी डिस्क्रिशनरी। मतलब कुछ पार्ट उनका डिस्क्रिशन का होता है, कुछ उनका सिस्टम का होता है। बट मैं पर्सनली जहां पे भी थोड़ा भी अगर लगता है इन्वॉल्व हो गया, तो आई ट्राई टू पुट दैट स्ट्रेटजी इन द डिस्क्रिशनरी सेक्शन, राइट। सो हम ऐसा ही कुछ करेंगे कि दो टाइप का ट्रेडिंग हो गया, डिस्क्रिशनरी एंड सिस्टम। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करने के भी दो तरीके होते हैं, राइट। अब जैसे जो मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बताया कि बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज होता है, RSI 30 के नीचे है, तो आई वांट टू टेक अ लॉन्ग। अब इसको भी करने के दो तरीके हैं, या तो मैं हर रोज इसको जाके मैन्युअली करूं या फिर मैं इसको एल्गोस के थ्रू करूं, ठीक है। सिस्टम मैंने बना लिया है कि ये सिस्टम के अकॉर्डिंग मेरे को ट्रेड चाहिए, बट मैं उसको मैन्युअली भी कर सकता हूँ ऑब्वियसली, कि मैं हर रोज सिस्टम के मतलब हर रोज कंप्यूटर के सामने बैठा रहूं और जब जब भी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब मैं ट्रेड एंटर करूं। या फिर मैं वो सारा का सारा स्ट्रैटेजी ऑटो में डाल सकता हूँ कि बॉस ये स्ट्रैटेजी की कंडीशंस हैं और अब इसके अकॉर्डिंग जब भी ट्रेड आए आप ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में उसका ट्रेड ले लीजिए, राइट। तो एक हो गया मैन्युअली, एक हो गया एल्गोस, राइट। तो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग यूजिंग एल्गोस, ओके, दो चीजें हैं। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग जहां पे मेरा ऑलरेडी सेट ऑफ कंडीशंस है, सेकंड है उस सेट ऑफ कंडीशंस के अकॉर्डिंग जब भी ट्रेड आएगा वो मैं एल्गोस के थ्रू करूंगा, मैन्युअली नहीं करूंगा, राइट। तो अब ऑब्वियसली इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करने के। तो उसमें प्रॉज, अगर मैं पॉजिटिव्स की बात करूं कि
सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करने से मुझे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो उसके कुछ फायदे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल इमोशनलेस ट्रेडिंग। मतलब कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा बियरिश न्यूज चल रही है, और सब जस्ट फॉर एग्जांपल कोविड 19 में जब ये हो रहा था कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है, तो एवरीबडी थॉट कि अब यहाँ से तो मार्केट इंप्रूव हो ही नहीं सकता, निफ्टी 5,000 पहुंच जाएगा, निफ्टी 6,000 पहुंच जाएगा, ऐसी न्यूज आ रही थी। ठीक है, तो उन सिचुएशंस में अगर मेरा बाय का ट्रेड आता है तो फिर मैं बाय का ट्रेड नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मेरे इमोशंस जो है वो हैम्पर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मैं न्यूज देख रहा हूँ, मैं लोगों को बात करते हुए देख रहा हूँ, मैं आसपास का एनवायरनमेंट देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाय करना एक बेवकूफी होगी, राइट? तो मेरे ट्रेडिंग में मेरे इमोशंस इन्वॉल्व हो गए हैं। बट अगर मैंने यही यही काम पूरा ऑटो में किया होता, तो नो मैटर व्हाट, अगर वहां पे मेरा बाय ट्रेड एग्जीक्यूट होना होता तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता, वहां पे मेरे इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते। सो सबसे बेस्ट पॉइंट इज कि एल्गो ट्रेडिंग आर ऑलवेज इमोशनलेस। सेकंड इज इट इज फुल्ली ऑटोमेटेड। तो मैं कहीं भी बिजी हूं, या मेरे नेटवर्क नहीं आ रहा है, या फिर ड्यू टू सम रीजन आई एम नॉट एबल टू लुक एट द सिस्टम, तो वो सब, या फिर मेरी कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई है, तो उन सब को भी अगर मुझे टैकल करना हो तो वो सब भी मैं ऑटो ट्रेडिंग के थ्रू कर सकता हूँ, बिकॉज वहां पे मुझे सिर्फ एक बार लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद एज पर माई सेट ऑफ कंडीशंस वो ट्रेड्स ऑटोमेटिकली होते रहेंगे, मुझे मैनुअली कुछ नहीं करना। इट विल हेल्प मी सेव माई टाइम। नेक्स्ट इज मेक श्योर दैट ऑल द पॉसिबल एंट्रीज आर टेकन। ये एंड सेकेंड पॉइंट जो है वो इंटर रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं मीटिंग में बिजी हूँ, या फिर आई एम नॉट वेल, तो अगर मैं मैनुअली ट्रेड करता तो हो सकता है कि दिन में अगर 10 ट्रेड्स आ रहे हैं या 10 स्टॉक में ट्रेड आ रहे हैं, तो मैं सिर्फ 7 ट्रेड्स ही ले पाऊँ, बिकॉज मैं एक्टिव नहीं हूँ। बट अगर मैं सारा का सारा काम एल्गोस के थ्रू कर रहा हूँ, तो एल्गोस विल मेक श्योर कि मेरे सारे के सारे 10 के 10 एंट्रीज एग्जीक्यूट हो जाए मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट इज इट इज वेरी मच स्केलेबल। स्केलेबल एज इन, कभी कभी आपकी साइकोलॉजी, इनफैक्ट मेनी पीपल से दैट स्टॉक मार्केट्स में 80% साइकोलॉजी है। तो वहां पे जब आप स्केल करना चाहते हैं तो आपकी साइकोलॉजी आपके साथ बहुत बड़ा गेम प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे अगर आपका 1 लाख रुपीज का अकाउंट है, ठीक है, आपका जो मैक्सिमम लॉस है कोई भी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग दैट इज 1,000 रुपीज, ठीक है, और आपने 3 या 4 महीने तक सेम कैपिटल पे काम किया, तो अब आपको आदत है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए का नुकसान, 1,000 रुपए का नुकसान होगा 1 लाख के कैपिटल पे, तो यू आर ओके, हालांकि वो है 1%, राइट? बट जैसे ही आपने 10 लाख का कैपिटल किया या 5 लाख का कैपिटल किया, जैसे आपने कैपिटल इंक्रीज किया, तो 5 लाख का 1% इज 5,000। तो अगर किसी दिन आपका 1% का लॉस हो गया, जो पहले भी आपका हुआ करता था, तो वो 1% का लॉस ऑन 5 लाख इज 5,000, तो आपकी साइकोलॉजी को वो बहुत हैम्पर करेगा। आप ये नहीं देखेंगे कि यार ये तो मेरा 1% ही ऑफ द कैपिटल, इट्स ओके 1% है, बट जब आप एब्सोल्यूट अमाउंट देखते हैं तो इट प्लेज विद योर साइकोलॉजी। आपको लगता है यार बहुत ज्यादा लॉस हो गया, आपका सिस्टम पे से भरोसा उठ जाता है, ठीक है, आपको लगता है कि यू आर नॉट मेंट फॉर ट्रेडिंग वगैरह वगैरह, बहुत सारे उल्टे सीधे ख्याल आते हैं ट्रेडिंग को लेकर। तो यहाँ पे आपका जो ऑटो ट्रेडिंग है या एल्गो ट्रेडिंग है, दैट हेल्प्स यू अ लॉट, दैट प्लेज अ मेजर रोल, बिकॉज उसमें अगेन आपको कुछ नहीं करना है, यू डोंट इवन हैव टू सी योर सिस्टम थ्रू आउट द डे। आप बस अपना सिस्टम ऑन कर दीजिए, कैपिटल इंप्रूव कीजिए, क्वांटिटीज को इंप्रूव कर दीजिए, ऑटोमेटिकली ट्रेड होते रहेंगे। आप बार बार पीएनएल नहीं देखेंगे तो आपकी साइकोलॉजी भी बहुत ज्यादा हैम्पर नहीं होगी, राइट? आप जैसे आज एक अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं, आपको सेम स्ट्रेटजीज 20 अकाउंट में ट्रेड करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं एल्गोस के थ्रू, जबकि मैनुअली सेम चीज करना इट्स क्वाइट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि एक ही साथ में 20 अकाउंट्स को हैंडल करना मैनुअली बहुत बहुत डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे ये सब कामों के लिए मुझे एल्गोस की बहुत ज्यादा मदद मिलती है, एल्गोस मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं इन सब कामों को करने के लिए। तो ये हमारे कुछ प्रॉज हैं। ऑब्वियसली एल्गो ट्रेडिंग जब मैं कर रहा हूँ तो बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी है, राइट? तो जैसे कि क्या, फॉर एग्जाम्पल वन इज सिस्टम बेस्ड लिमिट्स दी फ्लेक्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर मार्केट बहुत ज्यादा बियरिश है, ठीक है, उसमें मेरा बाई ट्रेड आ जाता है, तो वो और मेरी गट फीलिंग भी है, मुझे लग रहा है कि मार्केट शायद ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, बट मैंने सब कुछ सिस्टम में कर रखा है, एल्गोस बना रखे हैं, तो नो मैटर व्हाट आई थिंक वो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो
जैसे उसका पॉजिटिव साइन है वैसे ही नेगेटिव भी है कि मेरा गट फीलिंग मुझे हेल्प नहीं कर रहा है वहां पे। मुझे लग रहा है कि मैं मार्केट नीचे जा सकता है, बट स्टिल मेरे एल्गोज ने बाय ट्रेड ले लिया है, तो इट इज अगेन इट्स अ नेगेटिव थिंग। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल रिस्क। ऑब्वियसली अगर मैं सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो अगर मेरा सर्वर फेल हो गया या मेरा कंप्यूटर फेल हो गया है, या फिर क्लाउड जहां पे मैंने अपनी स्ट्रैटेजी रख रखी है वो फेल हो गया, तो मेरे ट्रेड से एग्जीक्यूट नहीं होंगे। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो किसी ने हैक कर ली, तो दैट इज अगेन एन इशू। या फिर कभी कभी क्या होता है कि एल्गोज, दैट्स 1 in 100 टाइम्स ऐसा कुछ होता है कि एल्गोज ने कुछ अलग ट्रेड ले लिया जो कि आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक ब्रोकर में गोस्ट ट्रेड्स करके बहुत सारी चीजें हुई थी, जहां पे ऑटोमेटिकली उस ब्रोकर के जो भी जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट्स थे उन सब में ऑटोमेटिकली ट्रेड्स हो रहे थे एल्गोस के थ्रू, जो कि विच वाज नॉट इनिशिएटेड बाय द यूजर। तो वो सब के भी केसेस हो सकते हैं, बट उसका जो प्रोबेबिलिटी है इट इज नॉट इवन 1 in 100, इट्स 1 in 1000। तो 0.1% का प्रोबेबिलिटी है, बट आई थिंक इट मेक्स सेंस कि वो रिस्क में लेके अपना बहुत सारा टाइम सेव करूं। तो अगेन इट्स टेक्नोलॉजिकल रिस्क इज वन ऑफ द केसेस जहां पे मुझे लग सकता है कि यार मुझे एल्गो नहीं करना, मुझे सब कुछ मैनुअली करना। सो आज हम एक जो स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं, दैट्स अ पोजिशनल स्ट्रैटेजी, जो मैं निफ्टी ऑप्शंस पे रन करता हूँ। लाइक माय स्ट्रैटेजी इज बेस्ड ऑन निफ्टी ऑप्शंस। इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी। इट्स आई मीन हम यहाँ पे जो ऑप्शन भी यूज करते हैं, दोज आर वीकली ऑप्शंस, नॉट मंथली ऑप्शन। वीकली ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ, और मैं जब मेरी एक्सपायरी है उससे 2 दिन पहले एंट्री लेता हूँ सुबह 9:30 बजे। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी की एक्सपायरीज वी ऑल नो इट्स ऑन एवरी थर्सडे, राइट? तो मैं ट्यूसडे को 9:30 बजे एंट्री बनाऊंगा। अब कभी कभी जो हमारी एक्सपायरीज है वो वेनेसडे को शिफ्ट हो जाती है, या कभी फ्राइडेज को शिफ्ट हो जाती है बिकॉज थर्सडे को हॉलीडे। तो उन केसेस में सपोज वेनेसडे को एक्सपायरी है, तो मैं मंडे को 9:30 को अपना ये ट्रेड बना लूंगा, एंड आई विल स्क्वायर इट ऑफ ऑन वेनेसडे, राइट? तो आई विल एंटर ऑन ट्यूसडे, दैट इज 2 days बिफोर एक्सपायरी एट 9:30 AM। और उसमें मुझे क्या करना है कि 10 या 11 रुपए के क्लोजेस्ट जो प्रीमियम है, जो स्ट्राइक है, उसको मैं शॉर्ट कर दूंगा निफ्टी में। मतलब कि सपोज निफ्टी अभी एटीएम चल रहा है 17,000 पे, राइट? 17,500 की जो स्ट्राइक है, उसका कॉल की जो स्ट्राइक है उसका प्रीमियम है 11 रुपए। तो मैं वो 17,500 को शॉर्ट कर दूंगा, राइट? तो इसमें हम ऐसे नहीं चल रहे हैं कि 2 स्ट्राइक्स आउट ऑफ द मनी या 5 स्ट्राइक्स आउट ऑफ द मनी। मैं प्रीमियम के बेसिस पे स्ट्राइक को सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट? तो 17,000 अगर मेरा एटीएम चल रहा है, तो 17,500 का कॉल जो है उसका प्रीमियम 10 रुपए है या 11 रुपए है, वो मैंने शॉर्ट कर दिया। 16,500 का जो पुट का जो प्राइस है उसको मैंने शॉर्ट कर दिया, अगेन 10-12 रुपए का जो है, ठीक है? अब मैंने शॉर्ट कर दिया कॉल एंड पुट को, बट मुझे हेज करके चलना है, बिकॉज मार्केट अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो गया तो आई डोंट वांट कि मैं बहुत एकदम लैक्स ऑफ रुपीज के लॉस में आ जाऊं, राइट? तो मैं उसके लिए क्या करूंगा कि मैं 5 रुपए का जो क्लोजेस्ट प्रीमियम है कॉल और पुट में, मैं उसको बाय कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल 17,000 का हमारा एटीएम चल रहा है, तो 17,500 का अगर मैंने कॉल शॉर्ट किया है जो कि 10 रुपए का है, तो 17,650 का कॉल मैं बाय कर लूंगा जो नियरेस्ट टू 5 रुपीज है, राइट? सिमिलरली मैं पुट साइड में भी सेम अपना पोजीशन बनाऊंगा, राइट? नेक्स्ट इज, सो दिस इज अबाउट एंट्री, राइट? नेक्स्ट इज, अभी सपोज मैंने 11 रुपए का कॉल शॉर्ट किया है और 5 रुपए का बाय किया है, राइट? तो जो मेरे को नेट क्रेडिट मिल रहा है वो 6 रुपया हो गया, बिकॉज 11 रुपए मुझे मिला क्योंकि मैंने शॉर्ट किया, 5 रुपए मैंने पे किया बिकॉज मैंने बाय किया, तो मुझे 6 रुपए का नेट फायदा हो रहा है फिलहाल। तो जब वो 6 रुपए का मुझे मिल रहा है उसका 3 टाइम्स हो जाता है, मतलब 18 रुपए जब हो जाएगा, तब मैं वो कॉल साइड वाला लेग एग्जिट कर दूंगा, ठीक है? और पुट साइड वाला लेग को मैं एज इट इज ओपन रखूंगा, राइट? और अगर सपोज पुट साइड वाला अगर मेरा सेम हो जाता है, 6 रुपए का नेट क्रेडिट जो मैंने लिया था उसका 3 टाइम्स यानी 18 रुपए हो जाता है, तो मैं पुट साइड को एग्जिट कर दूंगा और कॉल साइड को खड़ा रखूंगा, राइट?
तो मैं मतलब जो मेरा स्टॉप लॉस है वो एक एक साइड पे है, कॉल साइड पे भी एग्रीगेट मिला के और पुट साइड पे भी एग्रीगेट मिला के, राइट। नेक्स्ट इज, अगर मेरा ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो मैं एक्सपायरी वाले दिन 330 को या 329 को अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट। और आई वांट टू मेक श्योर कि जो मैं कॉल शॉर्ट कर रहा हूँ और जो मैं कॉल बाय कर रहा हूँ, जो हेज कर रहा हूँ, उनके बीच में 150 पॉइंट्स से ज्यादा का डिफरेंस नहीं हो। आगे चल के हम देखेंगे कि वाई 150 पॉइंट्स, बट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि उन दोनों के बीच में 150 पॉइंट्स का डिफरेंस से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगेन जैसे मैंने 17,500 का कॉल शॉर्ट किया है तो 17,650 का कॉल मुझे बाय करना ही है, 17,700 का कॉल मुझे नहीं करना है, या 17,600 का बाय कर सकता हूँ, 17,650 का बाय कर सकता हूँ, बट नॉट बियॉन्ड 17,650, राइट। सो दिस वाज द स्ट्रेटेजी। हम इसका एग्जांपल देखेंगे जस्ट टू गेट मोर क्लैरिटी। अगेन एज यू कैन सी, एटीएम स्ट्राइक मेरा चल रहा है 17,000, मैंने 17,500 का कॉल शॉर्ट किया 11 रुपए में, 16,400 का पुट शॉर्ट किया 12 रुपए में, ओके। मैंने 17,650 का कॉल बाई किया 6 रुपए में, और 16,300 का पुट मैंने बाई किया 6.5 रुपए में, राइट। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कहीं पे भी 150 पॉइंट से ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। जैसे मैंने 16,400 का कॉल शॉर्ट किया तो मैंने 16,300 का कॉल बाई किया, 17,500 का कॉल शॉर्ट किया तो 17,600 का कॉल मैंने बाई भी कर लिया। तो 150 पॉइंट्स का डिफरेंस, 150 पॉइंट से ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे मुझे नेट प्रीमियम जो मिला है ऑन कॉल लेग्स वो मुझे मिला है 5 रुपए का, और जो मुझे नेट प्रीमियम ऑन पुट लेग्स मिला है वो है 5.5 रुपए का, राइट। तो अगर मार्केट ऊपर चला जाता है, राइट, मार्केट एकदम ऊपर चला गया, तो मुझे पुट लेग्स जो है, जो मैंने शॉर्ट किया उस पर फायदा होगा, बट जो मैंने पुट लेग बाई किया है उस पर नुकसान होगा, बट ओवरऑल मुझे फायदा ही होगा। बट जो मैंने कॉल्स शॉर्ट किए हैं उस पर मुझे नुकसान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 17,500 का कॉल मैंने शॉर्ट किया है, मार्केट ऊपर जाएगा तो 17,500 का कॉल जो मैंने 12 रुपए का शॉर्ट किया है उसका वैल्यू सपोज अभी 25 रुपए हो गया, राइट। और जो मैंने 17,650 का जो कॉल बाय किया है उसका वैल्यू 6 रुपए से बढ़ के 10 रुपए हो गया, राइट। तो मेरा जो नेट क्रेडिट है, ठीक है, वो जो मेरा नेट डेबिट होगा वो मेरा 15 रुपए हो गया। वाई? बिकॉज 10 रुपए का मैंने शॉर्ट किया था तो 25 रुपए वैल्यू उसका चल रहा है, ठीक है, तो मतलब मुझे वहां पे 15 रुपए का नुकसान हो रहा है, राइट। सो ओवरऑल मुझे जो मेरा नेट डेबिट है, ठीक है, वो मेरा 15 रुपए का हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने कॉल्स वाले लेग को पूरा स्क्वायर ऑफ कर दूंगा और पुट वाली साइड को इंटैक्ट रखूंगा, राइट। सो आई जस्ट होप इट इज वेरी क्लियर, राइट। इसके लिए आप अपना एक्सेल में फॉर्मूला भी बना सकते हैं। अगेन द फॉर्मूला इज वेरी इजी, ऑल यू हैव टू डू इज फॉर्मूला बना के रख दिया, और फिर हर 5 या 10 मिनट या 15 मिनट में आप उस एक्सेल में जो एलटीपी चल रहा है, जो भी आपने शॉर्ट और बाय किया है कॉल और पुट लेग्स को, उनका जो भी एलटीपी चल रहा है वो आप एलटीपी डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा कि मेरा कॉल वाला लेग मुझे फायदा दे रहा है कि नुकसान दे रहा है, पुट वाला मुझे फायदा दे रहा है कि नुकसान दे रहा है। हम लोगों ने ये ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। इफ यू वांट तो वी कैन शेयर इट विद यू, आप बस एक मेल कर दीजिएगा, आपको वो लॉजिक मिल जाएगा। इट इज वेरी सिंपल। सिमिलरली जैसे कॉल लेग्स के लिए हमने किया है, हम पुट लेग्स के लिए भी वैसे ही करेंगे। नाउ द पॉइंट इज, इस स्ट्रेटेजी का लॉजिक क्या है, मतलब मैंने स्ट्रेटेजी तो बना ली, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दिस स्ट्रेटेजी? द लॉजिक इज वेरी सिंपल। इस स्ट्रेटेजी के लिए मुझे जो मार्जिन चाहिए दैट इज अराउंड 50,000। अगर मैं पुट लेग शॉर्ट कर रहा हूँ, पुट लेग बाय कर रहा हूँ, कॉल लेग शॉर्ट कर रहा हूँ, कॉल लेग बाय कर रहा हूँ, तो इन चारों लेग्स के लिए जो मुझे ओवरऑल मार्जिन चाहिए वो मुझे लगभग 50,000 रुपए चाहिए, राइट। ये आप कोई भी ब्रोकर पे चेक करेंगे मार्जिन, तो कुछ इतना ही लगभग मार्जिन आएगा आपका। तो 50,000 मुझे मार्जिन चाहिए, राइट। तो आई वॉन्ट कि उस 50,000 पे मुझे 1% का नेट प्रीमियम रिसीव होना चाहिए, ठीक है। अब नेट प्रीमियम रिसीव होना चाहिए 1%, मतलब क्या हुआ ये कि 50,000 मेरा मार्जिन है, उस पर 1% आता है 500 रुपए, राइट। तो मुझे कॉल और पुट इस हिसाब से शॉर्ट करने हैं कि मुझे 500 रुपए मिल सके उनसे, ठीक है। तो जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि मुझे जो नेट प्रीमियम रिसीव हुआ है कॉल लेग्स पे वो 5 रुपए का हुआ है और पुट लेग्स पे हुआ 5.5 रुपए का,
तो मुझे ओवरऑल कितना रुपया मिला, 10.5 रुपये मिले। और हमें पता है कि निफ्टी का जो लॉट साइज होता है वो 50 का होता है, तो 50 इंटू 10.5 रुपये मैंने किया तो मुझे 550 रुपये मिले। तो 550 इज ऑलमोस्ट 1% ऑफ माई मार्जिन, राइट। तो मुझे इस हिसाब से कॉल पुट शॉर्ट करना है कि मुझे 1% मिल सके, मतलब आधा परसेंट लगभग मुझे कॉल लेग से मिले, आधा परसेंट मुझे पुट लेग से मिले। इस हिसाब से मुझे कॉल पुट का एक स्प्रेड बनाना है, राइट। अगर निफ्टी ऊपर चला जाता है एकदम एग्रेसिवली, ठीक है, तो मेरा ऑब्वियसली पुट साइड में मेरा लॉस हो जाएगा, 1% का लॉस होगा मेरा पुट साइड में, सॉरी कॉल साइड में, बट मेरे को पुट साइड पे 0.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो मेरा जो लॉस है वो 0.5% का, मतलब अगर ट्यूसडे को मैंने पोजीशन बनाई 9:30 बजे और थर्सडे को जब मैं 3:30 बजे स्क्वायर कर रहा हूँ, अगर उस 3 दिन का दौरान मार्केट एक साइड में मूव कर गया तो मुझे जो मैक्स लॉस है होगा वो 0.5% का होगा, राइट। इस स्ट्रेटजी में मुझे मैक्स टू मैक्स लॉस जो हो सकता है वो 2% का हो सकता है, और वो भी कब, जब मार्केट एग्रेसिवली एक साइड पे गया, रिवर्स करके एग्रेसिवली दूसरी साइड पे आ गया, तो मुझे मैक्स जो लॉस होगा वो 2% का होगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने मार्केट सपोज ऊपर गया पहले, तो मेरा कॉल लेग स्क्वायर हो गया, 1% का लॉस हो गया मुझे कॉल लेग्स पे। फिर मार्केट नीचे गिरा, मेरे पुट पोजीशन भी स्क्वायर हो गए, तो मुझे 1% पुट पे लॉस हुआ। तो 1% कॉल 1% पुट, मुझे 2% का लॉस हो गया। तो मेरा जो मैक्स लॉस है वो 2% का हो सकता है कभी भी, जिसके अगेन कंडीशंस बहुत रेयर कि 3 दिन में मार्केट एग्रेसिवली ऊपर और एग्रेसिवली नीचे गया, अनटिल एंड अनलेस कोई कोविड सिचुएशन या रशियन यूक्रेन कंडीशन हो, या फिर डिमोनेटाइजेशन या उरी अटैक या ऐसे कुछ बहुत बड़े इवेंट्स कुछ हो, ब्रेक्सिट, अगर वैसे कुछ इवेंट्स नहीं हो तो जो कंडीशन सिचुएशन बहुत रेयर है कि मार्केट ऊपर और नीचे एग्रेसिवली करे। ओके, सो ये हो गया हमारा कि मेरा मैक्स लॉस जो है वो 2% का होगा, मैक्स प्रॉफिट 1% का होगा, और अगर मार्केट एक रेंज में ही घूमता रहा तो फिर मेरे को 1% का पूरा फायदा मिल जाएगा। ओके, अभी हम जब बात कर रहे थे, जो मैंने आपको बोला प्रीवियस स्लाइड में, कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 150 पॉइंट्स से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, राइट। तो उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक इज वेरी, इट्स, आई नॉट से इट्स वेरी सिंपल, बट ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा। द पॉइंट इज कि अगर 150 पॉइंट से ज्यादा का डिफरेंस होगा तो जो मुझे नेट प्रीमियम मिला है उसके बीच में भी डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, विच आई डोंट वांट। बिकॉज सपोज 17,000 पे निफ्टी है, मैंने 17,500 का कॉल शॉर्ट किया, 17,700 का कॉल बाई किया, ठीक है। तो मार्केट जब ऊपर जाएगा तो वो जो 17,500 वाला है उसमें जो इंक्रीज होगा, वो जो 17,700 वाला मैंने कॉल बाय किया है उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा 17,500 वाला कॉल। बिकॉज यहाँ पे डेल्टा जो है वो हमारा मेजर रोल प्ले करने लग जाता है, कि जब मैंने बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी का कॉल या पुट बाय कर लिया तो उसमें डेल्टा की वजह से जो मूव आना चाहिए वो इतना ज्यादा नहीं आएगा एज कंपेयर टू अगर मैंने थोड़ा क्लोजर आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट बाय किया, राइट। 100 पॉइंट्स का अगर मैं कॉल डिफरेंस रखूं तो प्रॉब्लम क्या आएगा उसमें, कि जो मुझे नेट प्रीमियम है वो मुझे बहुत कम मिलेगा, ठीक है। तो हमने बहुत सारी बैक टेस्ट किए, उन बैक टेस्ट से हमें रियलाइज हुआ कि 150 पॉइंट्स इज द डिफरेंस विच विल मेक मोर सेंस, और जो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट या जो दे सकता है, या फिर जो मेरा मैक्स लॉस है उसको कंट्रोल कर सकता है, राइट। सो दैट वाज द रीजन कि मेरे को 150 पॉइंट से ज्यादा का डिफरेंस नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज आई विल लाइक टू शो यू द रिजल्ट्स, स्ट्रेटजी का रिजल्ट क्या आ रहा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मनी मैटर्स। स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी हो बट अगर उससे मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा है तो मेरे लिए कोई सेंस नहीं है उस स्ट्रेटजी का, राइट। तो इस स्ट्रेटजी को जब हमने रन किया तो हमें 4 सालों में कुछ 45,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 4 सालों में 45,000 का प्रॉफिट हुआ है। जो मेरा ड्रॉडाउन है दैट इज ऑल्सो लिमिटेड, इट इज नॉट गोइंग बियॉन्ड 4,000, और जो मेरा विनिंग बैटिंग परसेंटेज है या विनिंग परसेंटेज है दैट इज अबाव 70, which is a great thing. So this was about the strategy results. अगर मैं उन रिजल्ट पे कमेंट्स अगर हम उनको एनालाइज करें तो हमें ये रियलाइज हुआ कि अच्छा 45,000 का प्रॉफिट मुझे हुआ है 4 सालों में, तो मुझे ऑन एन एवरेज हर एक साल में 11,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 11,000 का प्रॉफिट हुआ है मुझे 50,000 के मार्जिन पे, तो ऑलमोस्ट मेरा 20% का रिटर्न मुझे मिलता है एवरी ईयर,
20% का रिटर्न एवरी ईयर, एंड दैट टू जब मैं स्ट्रैटेजी को सिर्फ 3 दिन रन करता हूँ, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं, हालांकि इट विल नॉट मेक सेंस, बट अगर मैं जस्ट मोटा मोटा इसको देखना चाहूँ तो मुझे ये दिखता है कि बॉस 3 दिन में मेरे को 20% का रिटर्न मिल रहा है। तो अगर मेरे पास कोई और स्ट्रैटेजीज हैं जो इक्विवेलेंट रिजल्ट मुझे दे, तो फिर मैं, अगर मैं 5 दिन उन स्ट्रैटेजीज को रन करूँ तो मुझे 35% रिटर्न एनुअली मिल सकता है। 35% गाइस इज नॉट अ लेस अमाउंट। एफडीज अगर आप कराते हैं तो वो आपको 6 या 7% पर एनम देता है, बट दिस स्ट्रैटेजी विल गिव यू 35% रिजल्ट एवरी ईयर, राइट। ऑल्सो ड्रॉडाउन बहुत लिमिटेड है, मेरा 8% का ड्रॉडाउन है। 8% का ड्रॉडाउन इज अगेन वेरी वेरी नाइस। ड्रॉडाउन अगर 15 या 17% के ऊपर है तो हम बोलते हैं कि यार ड्रॉडाउन बहुत ज्यादा है, बट 8% अगेन इज स्टिल मैनेजेबल। सो या दिस वाज अबाउट द स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी में किसी को कुछ समझने में प्रॉब्लम है या फिर समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। सो स्ट्रैटेजी ये पॉसिबल नहीं है, बैक टेस्ट गलत है। सो गाइस, ये स्ट्रैटेजी को हमने मल्टीपल एल्गो टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स पे ट्राई किया एंड द रिजल्ट्स हैव ऑलमोस्ट बीन सिमिलर। कहीं पे हमें 48,000 का प्रॉफिट आया है, कहीं पे 43,000 का आया है, एंड दैट इज बिकॉज जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबके डेटा पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई जो प्लेटफॉर्म्स है वो 9:16 को प्रोनाउंस करता है 9:15:59, मतलब 9:15 और 59 पे जो प्राइस होगा वो लेगा। कोई प्लेटफॉर्म्स 9:16 और 00 का लेता है, कोई 9:16 और 01 का प्राइस लेता है। तो ये जो प्राइस का डिफरेंस हो जाता है विद इन टू सेकेंड्स, तो दैट इज ऑल्सो ह्यूज। तो इसकी वजह से कभी कहीं पे 42,000 का आ रहा है, कहीं पे 48,000 का आ रहा है, बट वी कंसिडर द ओवरऑल एवरेज विच इज कमिंग टू 45,000। सो रिजल्ट्स, बैकटेस्ट रिजल्ट का you don't worry, the results are very accurate, don't worry about the backtest result. इसका उल्टा करना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो गाइस, वी हैव ट्राइड कि अगर ये सिचुएशन को मैं उल्टा कर दूं तो मुझे क्या फायदा होगा। पहला पॉइंट तो ये है कि जो मैंने 17,500 का कॉल शॉर्ट किया, 17,600 का 650 का कॉल मैंने बाय किया, तो उसमें मुझे नेट प्रीमियम रिसीव हो रहा है। वेरेज अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो पहला तो मेरा आउटफ्लो ही हो जाएगा, बिकॉज 17,500 का कॉल मैं बाय करूंगा, 17,650 का कॉल मैं शॉर्ट करूंगा, तो मुझे नेट प्रीमियम देना पड़ेगा। पहली एक चीज आ जाती है। सेकेंडली, हम यहाँ पे थीटा को प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, थीटा गेन लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ तो द पॉइंट इज कि मुझे थीटा का जो गेन है वो नहीं मिलेगा। सो इसको उल्टा करने से भी अच्छा रिटर्न नहीं आएगा। परफेक्ट। सो आई थिंक दिस वर दी क्वेरीज। So coming to next thing, next webinar जो है हमारा, we will so this was basically a time based strategy, positional strategy, जहाँ पे हम और कुछ नहीं देखते, बस टाइम देखते हैं और हमने स्टॉप लॉस लगा के रख दिया। नेक्स्ट वेबिनार में हम क्या करेंगे कि हम कोई ऐसी स्ट्रेटेजी देखेंगे जो इंडिकेटर्स पे बेस्ड हो। बिकॉज टाइम है तो टाइम तो एग्जैक्टली बॉस के 9:30 को ट्रेड मुझे लेना है तो 9:30 को ट्रेड एंटर हो गया, बट जो इंडिकेटर है उसमें कब बाय सिग्नल आएगा, कब सेल सिग्नल आएगा, उसके अकॉर्डिंग मेरे अकाउंट में ट्रेड्स आने चाहिए। तो हम वो नेक्स्ट वेबिनार में कवर करेंगे कि इंडिकेटर पे बेस्ड मेरी कोई स्ट्रेटजी है तो वी विल शो यू दैट स्ट्रेटजी अलोंग विद द रिजल्ट्स एंड अलोंग विद द लॉजिक्स, राइट। तो दिस वाज अबाउट एल्गो ट्रेडिंग अलोंग विद द स्ट्रेटजी। अब आप एल्गो ट्रेडिंग अगर किसी और के पास कोई आइडियाज है तो वो भी हम टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज टाइम बेस्ड, मैंने जैसे आपको बताया हम नेक्स्ट सेशन में इंडिकेटर बेस्ड करेंगे। नेक्स्ट इज कुछ लोग प्राइस एक्शन बेस्ड भी स्ट्रेटजी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल 9:15 से 10:15 का मैंने एक रेंज बना लिया जिसको मैं ओपनिंग रेंज बोलूंगा। तो जब उसका हाई ब्रेक हो जाएगा आई विल टेक अ लॉन्ग ऑन कॉल और आई विल शॉर्ट द पुट, बिकॉज मार्केट बुलिश है। हाई ब्रेक हुआ है तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ भैया मार्केट बुलिश है, तो मैं उस हिसाब से पोजिशन बनाना चाहूंगा। या फिर अगर लो ब्रेक हो जाएगा तो आई विल टेक अ बियरिश ट्रेड, आई विल बाय अ पुट और आई विल शॉर्ट अ कॉल बिकॉज मार्केट बियरिश है, बिकॉज लो ब्रेक हुआ है, राइट।
तो हम प्राइस एक्शन के बेसिस पे भी स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं. सो दिस वर सम ऑफ द आइडियाज. If you have any further questions, we can take the questions. We have another maybe 10-15 minutes or so. So if you have any other questions, we can take those questions. It can be related to anything. Low wicks, yeah. So अगर wicks की हम बात करें, तो अगर suppose high wicks चल रहा है, मतलब the volatility is too high, तो फिर भी मुझे इस स्ट्रेटेजी में फायदा होगा. दैट इज बिकॉज लो विक्स वॉलेटिलिटी इतना ज्यादा हाई होगा कि मैं जो स्ट्राइक शॉर्ट कर रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द मनी की होंगी. फॉर एग्जांपल 17,000 का कॉल मेरा चल रहा है एटीएम, तो लो विक्स में अगर मैं 17,500 का कॉल शॉर्ट कर रहा हूँ, तो जो हाई विक्स होगा तो मैं शायद 17,800 या 17,850 का कॉल शॉर्ट करूंगा. सो वहां पे भी मुझे एडवांटेज है, बिकॉज मुझे इतना ज्यादा रेंज मिल जाता है प्ले करने के लिए कि एट द एंड ऑफ द डे मुझे फायदा ही होगा. तो ये स्ट्रेटजी इररिस्पेक्टिव ऑफ द विक्स काम करेगी. So that was again one of the nice question. So thank you so much guys for giving your time and for being patient. And from next webinar again हम so we have a series of webinars जहाँ पे हम हर एक webinar में एक strategy को discuss करेंगे. So starting today, this was the first strategy. Next month we will be sharing one more strategy that we ourselves are deploying and which have turned very प्रॉफिटेबल फॉर अस. एंड नेक्स्ट सेशन में हम ये भी देखेंगे कि अगर आपको ये स्ट्रेटेजी एल्गो में चलानी हो तो वो भी आप कैसे कर सकते हैं, राइट? सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम. सो दिस आर द कॉन्टैक्ट नंबर्स दैट वी हैव. You can reach out to smartlearn.janam@gmail.com or smartlearn@janam.in. Along with that you have got the phone number जहाँ पे आप कॉल करके जो भी आपकी क्वेरीज हैं या जो भी आपके सजेशंस हैं, those are more than welcome. Okay, so thank you guys, see you again.